नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के छोटे से हिस्से बरेली की बीजेपी से महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शन्नो वर्मा जी। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 48+। अच्छा, ओके ओके। मैम आपने बीजेपी कब ज्वाइन की थी? मैंने बीजेपी 2021 में ही ज्वाइन की थी। ओके। मैम आपकी इंस्पिरेशन क्या रही थी बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे? बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे मेरी ये इंस्पायरेशन थी कि जो मेरे फादर थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से में उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, जनसंघ के टाइम से थे वो। तो बस यही समाज सेवा का, जनता की सेवा का थोड़ा सा मेरे को शौक था बचपन से ही। तो इसलिए इससे पहले मैंने वुमेन चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी में महानगर अध्यक्ष थी मैं। फिर मैंने 2021 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। बहुत अच्छी बात है मैम। आपने जब से बीजेपी ज्वाइन किया है तो आपने क्या-क्या काम अभी तक मतलब एक्सपीरियंस किए हैं? मैंने एक्सपीरियंस यही किया है कि जो भी हम लोगों ने पब्लिक के काम हम करते हैं या करवाते हैं, तो बहुत मतलब उन लोगों में खुशी होती है कि हाँ, हमने उनके काम कराए हैं। चाहे वो कैसा भी काम होता है, किसी का आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं या किसी का राशन कार्ड बनवा देते हैं या कोई भी किसी भी योजना का लाभ उन तक पहुँचाते हैं सरकार की, तो उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है। तो एक महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष होने पे आपकी ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं और मतलब क्या-क्या काम होते हैं आपके? हमारे कार्य यही हैं जो पब्लिक के कार्य होते हैं, और कोई मतलब बाकी जैसे कभी चुनाव वगैरह होते हैं तो उसमें हम लोग के थोड़ा शेड्यूल रहता है कि वो चुनाव का कार्य रहता है, बाकी सोशल वर्क ही रहता है। तो मैम जब से आपने बीजेपी जॉइन किया है, एक हाउसवाइफ़ होने के बाद आपने ये करियर चुना अपने लिए, तो आपने अपनी पर्सनैलिटी में क्या-क्या चेंजेज़ महसूस किए? आपकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हुई है इस सब से? इससे पर्सनैलिटी तो सच में बहुत डेवलप होती है, क्योंकि जब आप समाज में निकलते हैं और एक प्रतिष्ठित लोगों के साथ रहते हैं और मतलब उनका एक वो देखते हैं, मतलब जो सोसाइटी में उनका है एक रहन-सहन, लोगों से मेल-जोल है, तो सबसे सीखने ही मिलता है सब कुछ और बहुत अच्छा लगता है। मैम 2021 में जब आपने बीजेपी जॉइन की थी, तो आप अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव में थी? मतलब आपकी लाइफ़ में आपके कितने बच्चे हैं? क्या आपका लाइफ़ का स्टेटस तब था? मैं तो सिंपल एक हाउसवाइफ थी, मेरी बेटी की शादी हुई थी, तो अब ये लगता था एक बेटा है, वो मतलब वो कॉलेज भी कंप्लीट कर चुका है, जॉब कर रहा है, बेटी की शादी हो गई, तो फिर थोड़ा-सा ये लगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, हमें कुछ दूसरों के लिए भी करना चाहिए, समाज के लिए, लोगों के लिए। तो बस यही इंस्पायरेशन थी मेरे को, मेरे फादर से, तो बस इसीलिए। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैम ने सेट किया है कि अपनी उम्र के उस पड़ाव पे पहुँचने के बाद जब अपनी बेटी की शादी उन्होंने कर दी है और अब उनके बेटे की शादी होने रहती थी, तो वो एक टेंशन से काफ़ी बड़ी मतलब एक होता है ना, एक ज़िम्मेदारी से वो फ्री हो चुकी थी, तो वो चाहती तो अपनी आरामदायक ज़िंदगी चुन सकती थी। लेकिन उनके अंदर भाव था कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा करें, समाज का भला करें, इसीलिए उन्होंने ये मुश्किल रास्ते चुने और इतने समय बाद भी अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए, समाज का भला करने के लिए इतनी मेहनत के कदम उठाए। ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल मैम ने सेट किया है अपने आप में ही। तो मैम आप भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना और कोई भी इंसान वोट करने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुने? मैं तो ये कहना चाहूँगी, जो यहाँ की अब हमारे हिंदुस्तान की जो भी जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी को चुने ही ना। क्यों? क्योंकि नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारी सरकार जो कर रही है वो निष्पक्ष सरकार चला रहे हैं। कोई वर्ग विशेष के लिए कुछ नहीं है, समान रूप से सबके लिए योजनाएँ हैं, जो कुछ भी है। और एक हमारा मतलब देशों में तो है ही जो हम अपनी जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन विदेशों में जो हम लोगों ने मतलब एक इंडियन होके, एक भारतीय होके जो नाम कमाया है और जो हमारी सरकार आने के बाद इतना एक मतलब कॉलर हाई कर सकते हैं हम भी कि हाँ, हमारे यहाँ हमारी पीएम मोदी जी हैं। तो
मतलब ये तो जो मतलब हम लोग विदेशों में जाते हैं तो पता ही लगता है, और आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे है, सभी जानते हैं, ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है। बहुत बहुत अच्छी बातें मैम ने बताई। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे काफ़ी इंस्पिरेशन हमें भी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।